अब हेडिंग डालो कार्बनिक रसायन। चैप्टर तुम्हारा 4th है ये। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उनके यौगिक। चैप्टर 4। चैप्टर कौन सा है? क्लास है तुम्हारी कार्बन एवं उनके ठीक है जी। कार्बन एवं उनके यौगिक, कार्बन यानी उनके यौगिक को मतलब जो कार्बन से बने यौगिक है, जैसा अभी बनाई सबने टोटल। अब तो पहले मेथेन, एथेन, प्रोपान, ब्यूटान, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ऑक्टीन और नेप्टीन और ब्यूटीन, ये क्या क्या कार्बनिक यौगिक है सब। तो सबसे पहले डालो कार्बन रसायन। हेडिंग डालो कार्बन रसायन किसे कहते हैं? कार्बन देखो कार्बन रसायन के नाम से ही पता लग रही है हाँ जी, यानी जानकारी मिली कार्बन रसायन यानी कार्बन से रिलेटेड, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलावा है? कार्बन रसायन। या तो कार्बन को जो अध्ययन करोगे उसके बारे में जानोगे, या फिर उससे निर्मित यौगिक। यौगिक कैसे? जैसे ब्यूटेन है, कौन सा? ब्यूटेन। ब्यूटेन है, ब्यूटीन है, ब्यूटीन है, ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन क्या है? ब्यूटाइन है। तो इन ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एन लग रही है तो एन के लिए क्या बताया हमने? ठीक कार्बन दुगने थे 2 अधिक, ब्यूट कितने बार? 4 पे, तो C4 दुगने थे 2 है, 4 दूनी 8 और 2 अधिक कितने? H10। अब ब्यूटाइन को क्या आ जाएगा? ब्यूटीन। इन में क्या होता है? ठीक दुगनो। तो कार्बन ब्यूट कितने बार? 4 पे, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ जी? C4H8। अब ये कितना आ जाएगा यहाँ जी? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन में क्या? ठीक कार्बन को दुगनो और 2 कम, तो ये कितना? C4 4 दूनी 8 और 2 कम, तो कितना जाएगा? CH6 ये आ जाएगा। जैसे प्रोपेन, ऑक्टेन या ऑक्टीन लिख दो, ऑक्टीन लिख दो या ऑक्टेन लिख दो, ये क्या सब रे? कार्बन रसायन है। तो जैसे प्रोपेन को क्या है? प्रोप के पावे प्रोपेन 3 पे, तो C3 एन लग रहा तो ठीक दुगने तो 2 अधिक 3 दूनी 6 और 2 8। ऑक्टेन, ऑक्टेन कितने पाव? 8 पे, तो C8 ठीक दुगने को 2 अधिक एन, इन लग रहा इन तो खाली ठीक दुगनो, तो H16। तो ये हो जाएगा इनको। तो ये सब क्या है? कार्बन के यौगिक है। तो ये किसके अंतर्गत है? कार्बनिक रसायन के ऊपर। तो इस हेडिंग में लिख लो यहाँ जी कार्बनिक रसायन हेडिंग डाल के, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत 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 कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन तथा उसके या उनके यौगिक का निर्माण या अध्ययन, यौगिक का अध्ययन, कार्बन तथा उनके यौगिक
किया जाता है, हाँ, यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उसी को कार्बन रसायन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? कार्बन रसायन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में डाल दोगे इन दो चार नामन में। लिख लिया ये सब ने? अगली हेडिंग डाल दो, सह संयोजी आबंध। ये रफ करो जा। तो कार्बन रसायन क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बन रसायन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालो सह संयोजी आबंध। सबसे पहले तो ये समझो आबंध क्या होवे। आबंध क्या हुआ? आबंध हुआ जब जब कोई बंध यानी जब कोई ऐसी प्रक्रिया है आबंध जो दो तत्व या दो परमाणु को आपस में जोड़े रखती है। तो ये तीन प्रकार की होवे, एक तो सिंगल आबंध यानी एकल आबंध, एक द्विआबंध और एक त्रिआबंध। यानी कोई तत्व यानी कोई यौगिक जो सिंगल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा? एकल आबंध। और जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा? द्विआबंध। और जो तीन बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? त्रिआबंध। ठीक, अब यहाँ बात चलिए सह संयोजी आबंध। बात क्या चल रही है? सह संयोजी आबंध। सह संयोजी आबंध क्या हुआ? सह संयोजी आबंध वह आबंध होगा जिसके अंतर्गत दो यौगिक यानी दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा कर कर एक किसका निर्माण करते हैं? एक यौगिक या तत्व का निर्माण करते हैं। जैसे मान चलो नाइट्रोजन है, जैसा H2 है, ये क्या सह संयोजी आबंध में दो ये आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक है, साझेदारी के अनुसार बैलेंस रहे में। ये जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पे H रे एक ही तो रहे, और एक दो ही तो हाइड्रोजन है, एक पे ये एक पे क्रॉस तो दर्शा दें, तो यही तो रहे। ये एक दूसरे के साथ मान चलो यहाँ को रखें यहाँ थोड़ा सही, तो एक दूसरे के साथ क्रिया करके एक दूसरे से क्या रहे? बैलेंस रहे। ये आके साथ कर लेगा इलेक्ट्रॉन के साथ तो दो कक्षक पूरी है गई, और ये इसके साथ कर लेगा तो अपने स्थायी हो जाएंगे। तो ये क्यों जुड़े रहे? तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी दोनों ने, तो एच एच ऐसे जुड़े, जब जिसके फलस्वरूप क्या बन जाए? H2 NaCl है, NaCl। सोडियम पे क्या रहे? प्लस एक इलेक्ट्रॉन, यही तो रहे। और क्लोरीन पे क्या रहे? माइनस एक इलेक्ट्रॉन। तो ये तो यहाँ के साथ करेगा यहाँ के साझा, और ये किसके साथ कर लेगा? यहाँ के साथ। और जब क्या बन जाए? Na सिंगल बॉन्ड Cl, और जुड़ कर बाहर निकल जाए NaCl। ये ऐसे बने। जैसे तुम्हारे और देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 हवा है, ऑक्सीजन पर दो चार्ज रहे, दो की कमी रहे तो दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कक्षक। यहाँ पे जो जैसे यहाँ दर्शाए बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा करेंगे, ना कि कोर इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ जी परमाणु की ये क्या बताया हमने? नाभिक। और ये बताया, और ये क्या बताएं? चार कक्षा बताएं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो परमाणु किसी भी यौगिक या किसी भी तत्व का जो अंतिम कक्षक जो रहे हुए है ना, अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसे बोले संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसा सोडियम है, सोडियम जैसे मान कर पहले नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7 पावे तो दो तो पहले ये ले गई, दो के बाद 5 आवे, 2 2 4 और एक 5, तो यहाँ के संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से? ये 5 ये हैं। अब कोर इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे? ये कोर इलेक्ट्रॉन भीतर ले। ठीक है, तो ये भी पता होनी चाहिए तुम्हें। तो
अब देखो यहाँ जी तो ऑक्सीजन पे बाहरी कक्षक में क्या की जरूरत है, 2 की, तो 2 चार्ज रहे। अब वैसे आके संयोजक इलेक्ट्रॉन कौन से, ऑक्सीजन कितने पावे, 8 पावे, तो जाके इलेक्ट्रॉन 2,6, तो ये तो कौन सा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इनके साथ वो घेराव करेगी, ठीक है। और उसके बाद अब देखो यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षक में क्या इलेक्ट्रॉन, 6, 2, 2 4 और 2 6, और यहाँ पे भी कितने, 6, 2 4 5 6, कहीं भी दर्शा दो, ये यहाँ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन करके साझा कर लेगा, और ये यहाँ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन करके साझा कर लेगा। मान चलो यहाँ ने यहाँ के साथ कर लिए, अब ये यहाँ के साथ कर लेगा, मतलब ये दूसरे के साथ कर लेंगे अब ये यहाँ जी के, ठीक है। तो ये क्या डबल बॉन्ड तो जुड़े, तो क्या इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करी, 2 की, भाई यहाँ ने तो यहाँ के साथ कर लिया और यहाँ ने यहाँ के साथ कर ली, तो ये कितना जाएगा, O डबल बॉन्ड O, या कहने को मतलब ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, 2 चार्ज, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पर कितने चार्ज, 2 चार्ज, तो साझा करने के लिए क्या क्या की साझेदारी करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि भाई या भी अपना या ऑक्सीजन अभी अष्टक पूरा करने के लिए क्या की जरूरत है, 2 की, या भी पूरा करने के लिए क्या की जरूरत है, 2 की, तो आपस में एक दूसरे तक काम चला लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कभी तुम मेरे यूज करो, कभी हम तुम्हारे यूज कर लेंगे, तो एक दूसरे तक करके क्या बना, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें, तो कौन सा बॉन्ड बन जाए वहां जी, डबल बॉन्ड, क्या बन जाए, डबल बॉन्ड। जैसा अब नाइट्रोजन आ जा, N2, नाइट्रोजन कितने पे, 7 पे, 7 पे आवे है ना, तो देखो यहाँ जी के N2, नाइट्रोजन 7 पे आवे, 2 कॉमा कितने हुए नाइट्रोजन, 2,5 होवे, 2,5 तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से, 5, तो ये नाइट्रोजन N क्या क्या इलेक्ट्रॉन रहे यहाँ पे, 3 की जरूरत है, -3 चार्ज रहेगा ना नाइट्रोजन पर, यहाँ पे कितने की, तो ये कितने अपने एक दूसरे के साथ क्या क्या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के साथ जुड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन की साझे, ये या कितने 3 ने यूज करेगा, ये या कितने 3 ने यूज करेगा, क्योंकि अब हमेशा जा इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कमी है, वे हमेशा अपने पूरा करना चाहेगा हमेशा, तो ये पूरा करने के लिए जाके इलेक्ट्रॉन ने यूज करेगा। अब भैया भी ये जरूरत है तो ये भी यहाँ पे तो लेगो, जाको काम तुम लिखा रहोगे, वो बात है तुम भी लिखा रहोगे एक दूसरे से, तो वही तरीका तो ये कैसे हो जाएगा, अब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो बनना ना बनना, तो क्या इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये N2 तो होगा नाइट्रोजन, N3 कहीं लिखी देखी तुमने, वो कहीं वैसे कंप्लीट होगी कि मैं देखी होगी, कहीं देखी होगी ऐसा नहीं, तो ये ऐसे जुड़े रही, तो ये क्या हूं मैं, सहसंयोजी बंध, यानी 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने के फलस्वरूप जो बंध बने वो क्या बने, सहसंयोजी बंध बने। जैसे तुम्हें एग्जांपल बता दिए मैंने, एक खूब, ठीक है, लिखो तो इसमें दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म कैसे, इनके जोड़ा कितने भी हो सके, 2 भी 1 भी, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाला आबंध, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाला आबंध, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। अब वहां में कंडीशन है, सहसंयोजी आबंध कहलाता, लिख लें, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन युग्म
की साझेदारी के फलस्वरूप जो बने बॉन्ड क्या कहलावे, सहसंयोजी आबंध कहलावे। इसमें कंडीशन है यदि, देखो यहाँ यदि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है रही है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है रही है, यानी एक इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के लिए क्या बनेगा, एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड। यदि दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, दो इलेक्ट्रॉन यहां लिख दियो, इलेक्ट्रॉन ई लिख दो नेगेटिव, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है तो कौन सा बनेगा, द्विआबंध। और यदि तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है तो कौन सा बनेगा, त्रिआबंध। तो ये कंडीशन है, यदि लिख दोगे नोट डाल के, यदि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल बंध, और यदि दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो द्विबंध, और यदि तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जैसे इन एग्जाम्पल ने डाल दिए, लिख लो। हाँ बात है कैसे कर लो, यदि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो एकल बंध, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो द्विबंध, और तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के लिए ट्रिपल बंध। यानी एक के लिए क्या है, एकल बंध, और डबल के लिए क्या है, द्विआबंध। बंध या आबंध में मत ना घबरा जाइयो, यानी बात एक ही है, आबंध या बंध बॉन्ड, और ट्रिपल के लिए बोलेंगे त्रिआबंध, त्रिआबंध या त्रिबंध। ठीक है, इसमें कई इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, एक इलेक्ट्रॉनों की, इसमें क्या की हो, दो इलेक्ट्रॉनों की, और इसमें कितने की होगी, तीन इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, कर लिया नोट सभी ने, ये एग्जाम्पल ने डालना चाहो डाल लो इन्हें। यानी वरना देखो सीक्वेंस में लिखे दूँ तो ऐसा करके, एक सेकंड रुक जाओ, कभी तुम गड़बड़ कर दो। जैसे हाइड्रोजन है H2, नंबर फर्स्ट पे डाल दियो यार, H2 है तो H से जोड़ने के लिए H पे एक चार्ज रे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये देगो, और यहाँ पे भी कितना रे, एक चार्ज रे, तो एक इलेक्ट्रॉन है ये देगो, तो ये दोनों कैसे कर लेंगे आपस में, ये कर लेगो और ये कर लेगो। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देंगे, और अपने इलेक्ट्रॉन ये भी देगो, अपने इलेक्ट्रॉन ये भी देगो, जब क्या करेंगे आपस में एक दूसरे से साया और अपने आप कर लेंगे, यानी ये आपका ये दोनों ने यूज करा, फिर ये दोनों ने एक दूसरे से कर लेंगे। अब जैसा आवे O2 ऑक्सीजन, सेकंड पे क्या आवे O2, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रे, अंतिम कक्षक में 6 ही तो रे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना रे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये अब 6 अष्टक पूरा करने के लिए क्या की जरूरत है, 2 की, तो 2 तो इलेक्ट्रॉन ये देगो अपने, बाकी अपने धोर रखेगो 4, 2 इलेक्ट्रॉन तो यानी दे दिए अपने। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तो देना पड़ेगा, जब भी तो एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो 1 2 3 और 1 4, अब बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ना दो, क्योंकि 2 न तू रख बीच में और 2 न हम रखें बीच में, तो दोनों यहाँ पे दरवाए 2 यहाँ पे, तो अब क्या एक बार तो ये यूज कर लेगो और एक बार ये यूज कर लेगो, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो बनना ही। अब जैसे यहाँ नाइट्रोजन आ जाए, यहाँ जी थर्ड पे नाइट्रोजन N2 हो गए, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 5, तो 1 2 3 4 और 1 5, और यहाँ पे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन दर्शाए जाने का, ये समझो क्रॉस और ये क्या दर्शा रहे हो, यानी अलग अलग लगा थोड़ा सा डिफरेंट, वरना ऐसे क्रॉस तो दर्शाएगा, डॉट डॉट भी, खाली पता लग चाहिए कि हाँ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षक में। हमेशा जो अभिक्रिया में जो भाग ले में वो क्या ले में, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ना कि कोर इलेक्ट्रॉन, जो बाकी अंतिम कक्षक में हूं वही क्या हूं मैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब यहाँ में क्या 3 की जरूरत है, एक दूसरे से शेयर करोगे जब तो बन सके,
तो 3 तो अपने ये उठा के धरेगा बीच में और 3 अपने ये रखेगा, तो ये क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पर कितने बचेंगे, यहाँ 2, यहाँ क्रॉस से दर्शाए तो यहाँ 2 क्रॉस, तो 1 2 3 तो यहाँ रख दिए। अब ये 3 यहाँ भी रखने पड़ेंगे जब बनाएंगे, तो 1 2 3, अब बाकी क्या बचेंगे आपके पास 2, तो बाकी एक बार यू यूज करेगा, फिर एक बार ये यूज कर लेगा, ऐसे है। अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप फिर क्या बन जाए, फिर लिख दें या n, क्या क्या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, 3 की, तो 1 2 3 n। यहाँ क्या क्या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, 2 1 की हुई ना, तो H1 तो क्या कर दें H2। कहने को मतलब लास्ट में तो N2 ही आएगा, पर लेकिन पता लग जाए तुम्हें किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ट्रिपल बॉन्ड से, लास्ट में क्या आएगा H2 ही, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ में क्या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बॉन्ड जुड़े हुए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ना जुड़ा हुआ, यही है, तो ये क्या आ जाएगा अब यहाँ जगह, अब ये क्या लिख दें या O2, ऐसे बने, वही पहुंच गए ना जहां तक आए। अब इनमें एक चीज और पूछी जाए, स्टैंडर्ड लेवल पर पोलर है या नॉन पोलर, यानी ध्रुवीय या अध्रुवीय, वो तुम्हें आगार सिखाई जाएगी। मतलब ये तत्व ध्रुवीय हो गए, अध्रुवीय हो गए, पोलर नॉन पोलर वगैरह, पर ये तुम्हारे सिलेबस में ना है। उसके बाद डालो कार्बन की चतुसंयोजकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बन की चतुसंयोजकता पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये कर लिए समझ ना, ये आया ना समझ में। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो सिंगल बॉन्ड, 2 की करेंगे डबल बॉन्ड, 3 करेंगे 3 की। हाँ, कहने को मतलब ये कहेगा एक इलेक्ट्रॉन तू उधर, एक इलेक्ट्रॉन हम रखें, जब तो जरूरत करे तू यूज करे, जब हम पर हम करेंगे। अब ऐसे यहाँ ऑक्सीजन ना 3 थे नहीं, तो अब देख ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 की जरूरत है ना, तो ये ऑक्सीजन या तक 2 इलेक्ट्रॉन ना तू उधर, 2 ना हम रखेंगे, एक दूसरे से जब भी करेंगे। तो ऐसे ही नाइट्रोजन के 3 ना तू रख, 3 ना हम रख, जब भी काम बनेगा दोनों को, वरना तू भी अधूरा और हम भी अधूरे, ठीक है। अभी उतार रहे कार्बन की चतुसंयोजकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चतुष्फलकीय संरचना भी बोल दें इसे। नोट डाउन कर लिया सभी ने, देखो यहाँ ये अब ऐसा बना ले ना, कोई पूछ लगे कभी घबरा जाओ। हाँ, कार्बन की चतुसंयोजकता पर संक्षिप्त टिप्पणी। कार्बन की चतुसंयोजकता, यहां जी चतुष्फलकीय भी हो सके, चतुष्फलकीय संरचना, ठीक है ना। देखो यहाँ जी सबसे पहले कार्बन कितने पावे 6 पे, देखो यहाँ जी कार्बन कितने पावे 6 पे, कार्बन आवे कितने पे 6 पे, तो यहाँ के अंतिम इलेक्ट्रॉन में कितने कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो अच्छा लिख देंगे कार्बन की परमाणु संख्या 4 है, और ये कितने यानी कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है 6, परमाणु क्रमांक है 6, परमाणु क्रमांक कितनी है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जावे 2,4, तो अतः इसकी संयोजकता कितनी है, कार्बन की संयोजकता 4 है, क्योंकि कार्बन के अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4 है, तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है। और उसके बाद कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या की जरूरत है 4 की जरूरत होती है, और तथा यह अपना अष्टक पूरा कहां से करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के अनुसार, दूसरे तत्व से साझेदारी के
अनुसार ये क्या करेगा, कार्बन अपने स्टॉक पूरा कर सके। वाक्य बाद में यही लिख रहा हूँ, कार्बन की चतुष्फलक की संरचना। संरचना देखो मैं बनाए दूँ तुम्हारी, यहाँ की संरचना कुछ इस प्रकार की होगा। देखो ये क्या हो गए, कार्बन की संरचना कुछ इस प्रकार की हो गए। यहाँ पे जो एंगल बनो रहे, यहाँ जी कितने को अंश को रही हो, 109 अंश 28 सेकंड में, मिनट में बोले या मिनट में बोल दें, हाँ मिनट में अंश 109.28 मान लो तुम भाई। मतलब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ऊपर ना है जा पॉइंटन थे, ये वो चीज है भाई। 109 तो थोड़ा बहुत फालतू बना है जो कौन बना है कार्बन पे। कारण क्वेश्चन में तुम तो यही बोझा, कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना में कार्बन पर कितने अंश का कोण बनता है, वह संरचना में कितने बने, 109.28। कहने वाले तुम 109 याद रखो 22, ठीक है। कैंस को कौन बने, 9 अंश को। तो ये क्या है, इसकी संरचना कार्बन की चतुष्फलकीय। अब कार्बन के बारे में लिख देना तुम्हें भाई। कार्बन की संयोजकता 4 होती है तथा यह इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,4 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, और तथा यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, जो ये किसके द्वारा, साझे द्वारा प्राप्त करता है। और बाद में संरचना ये है जाएगी। लिखो परिभाषा कुछ ना, खाली कार्बन की संयोजकता 4 है, कार्बन की संयोजकता 4 है, अर्थात जब संयोजकता 4 है तो कौन सा होगा ये, चतुष्फलकीय। तो अर्थात यह चतुसंयोजक है, अर्थात यह चतुसंयोजक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है। उसके बाद लिख दो, इसके बाह्य कोश में क्या इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या उपस्थित है, अर्थात कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, उपस्थित हैं या पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लिख दो, तथा अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन को, तथा अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन को, अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, यानी अष्टक पूरा करने के लिए, जिन्हें यह साझे द्वारा प्राप्त करता है, जिन्हें यह साझे द्वारा प्राप्त करता है। जिन्हें यह साझे द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, या बना लो संरचना, बहुत ठीक है। बाकी कल मिलेंगे तो, या केंद्र मान ले, केंद्र 0 ना है ये, ठीक है जी।